एक आवाज है जो हम सब के अंदर से आती है, खासकर जब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वो आवाज जो कहती है, तो चलिए आज इसी आवाज की पूरी जर्नी को ट्रेस करते हैं। शुरू करेंगे उन कॉमन सी बातों से जो हम सब खुद से कहते हैं। फिर देखेंगे कि इन बातों से जो पल भर का सुकून मिलता है वो असल में है क्या। फिर आगे बढ़कर समझेंगे कि कैसे एक मामूली सी सोच एक पूरा सिस्टम बन जाती है, कैसे प्रेशर चुपके से बिल्डअप होता रहता है। और एंड में हम इस बात पर आएंगे कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये एक डायरेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं उन जादुई शब्दों से। ये हमारे आपके सबके मेंटल टूलकिट का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा जुमला हाल ही में इस्तेमाल किया है? ये रहा पहला और सबसे कॉमन, अभी मैनेज हो जाएगा। ये वो आवाज है जो कहती है सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर हमें पता है कि आगे एक दीवार है। सच कहूं तो ये एक तरह का सेल्फ डिसेप्शन है ना? उस मोमेंट में एक झूठा कंट्रोल सा फील होता है, टेंशन कम करने का एक इंस्टेंट फॉर्मूला। और फिर आता है ये वाला, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। अब ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ कंट्रोल फील करने के बारे में नहीं है, ये बेसिकली फैसला लेने से बचने का एक तरीका है कि आज की जो अनसर्टेनिटी है उसको कल पर डाल दो। और इसके पीछे ना एक अजीब सा भरोसा होता है कि जो हमारा फ्यूचर सेल्फ होगा ना, वो ज्यादा स्मार्ट होगा, ज्यादा केपेबल होगा। और फाइनली ये उम्मीद से भरा ख्याल, थोड़ा टाइम मिल जाए फिर सब ठीक कर लेंगे। इसमें एक इनोसेंस है, नहीं, एक मासूमियत है। आखिर इंसान की फितरत ही है बेहतर कल की उम्मीद रखना। और ये है तो एक बहुत खूबसूरत विचार, पर अजीब बात यह है कि अक्सर ये सिर्फ एक विचार ही रह जाता है। तो ये सारे ख्याल उस मोमेंट में कितनी राहत देते हैं, राइट? लेकिन सवाल ये है कि ये सुकून देने वाली सोच आगे चलकर इतनी महंगी क्यों पड़ जाती है? इसकी आखिर असली छिपी हुई कीमत है क्या? तो ये तो पता है कि ये महंगा सौदा है, पर फिर भी हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए उस फील गुड मोमेंट में चलते हैं जो ये ख्याल हमें देता है। उस एहसास को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी शायद हमें आदत पड़ जाती है। देखिए उस पल में ना, ये विचार गलत लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गरम कंबल जैसा है जो हमें थोड़ी देर के लिए ठंडी कठोर सच्चाई से बचा लेता है। एक भारी बोझ के नीचे दबे हुए इंसान के लिए ये सांस लेने की जगह जैसा है। और बस इसीलिए ये इतना पावरफुल है। और यहीं पर इसका पूरा पैराडॉक्स छुपा है। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना अजीब है ना कि जो चीज़ उस पल में इतनी सही, इतनी आरामदायक लगती है, वही चीज़ असल में प्रॉब्लम को और बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाती जाती है। बिल्कुल एक मीठा जहर। और पता है क्या होता है, जब हम ये बार बार करते हैं तो ये सिर्फ एक रैंडम ख्याल नहीं रह जाता, नहीं, ये एक पैटर्न बन जाता है, एक मेंटल हैबिट। और धीरे धीरे ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है। चलिए इसको एक नाम देते हैं, द कंफर्ट थॉट। तो ये कंफर्ट थॉट क्या है? ये दिमाग को शांत तो कर देता है, पर सिस्टम को ठीक नहीं करता। ये सल्यूशन है ही नहीं, ये सिर्फ पोस्टपोनमेंट है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल देख के टेंशन हुई और सोचा अरे अगले महीने बोनस आएगा ना तब दे देंगे, भले ही वो बोनस आना पक्का ना हो। ये बस दर्द की दवा है, इलाज नहीं। और इस सिस्टम का सबसे सिंपल रूल ये है, जब चीज़ों को टाला जाता है तो वो बढ़ती रहती हैं। प्रॉब्लम्स अकेले में चुपचाप कंपाउंड होती रहती हैं। ये बिल्कुल पहाड़ से गिरते हुए उस स्नोबॉल जैसा है। हर बार जब हम इसे रोकते नहीं, ये और बड़ा और तेज होता जाता है। तो अब देखते हैं उस प्रोसेस को जो पर्दे के पीछे चलता है। ये वो खामोश ग्रोथ है जो दिखाई नहीं देती, पर महसूस जरूर होती है। सोच कर देखिए, लाइफ में कब एक छोटी सी देरी एक बड़ी मुसीबत बन गई। फॉर एग्जाम्पल, एक ईएमआई उसको अगले महीने पर टाल दिया, पर वो कम थोड़ी हुई, उस पे लेट फीस और इंटरेस्ट लगकर वो और बढ़ गई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, राइट? ये वो स्ट्रेस है जो रात को नींद नहीं आने देता, वो चिंता जो हर वक्त दिमाग में बस घूमती रहती है। या फिर सेविंग्स, हम सोचते हैं थोड़ा टाइम मिल जाए तो सेव करेंगे, पर वो टाइम कभी आता ही नहीं। और यहाँ बात सिर्फ पैसे ना बचाने की नहीं है, बात है उन अपॉर्चुनिटीज को खोने की जो वो सेविंग्स दे सकती थी। शायद एक ट्रिप, एक नया कोर्स या एक इमरजेंसी फंड। यही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सोचिए किसी दिमागी उलझन के बारे में, अगर उसे सुलझाने के बजाय टाल दिया तो वो क्लियर नहीं होती, वो एंग्जाइटी बन जाती है, स्ट्रेस बन जाती है।
एक छोटा सा डाउट एक बड़े डर में बदल जाता है, जो आगे जाकर हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। और इन सब के पीछे वही एक मंत्र काम करता रहता है, बाद में संभाल लेंगे। ये एक झूठा सिक्योरिटी ब्लैंकेट है जो हमें नीचे बढ़ रहे खतरे को, उस बढ़ते हुए प्रेशर को इग्नोर करने देता है। तो फिर एक्शन कब लिया जाता है? तब जब मजबूर हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि वो शोर मचाने लगती है, जब फोन कॉल्स आने लगते हैं, जब अकाउंट खाली दिखता है, जब कोई इमरजेंसी आ जाती है। और ये नॉर्मल है, ये इंसानी फितरत है। जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं ना, तो हम एक्ट नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली खतरा आलस नहीं है। इसे आलस कहना, इसे बहुत सिंप्लीफाई करना होगा। असली खतरा यह है कि ये सोच ग्रोथ को रोक देती है और प्रेशर को कंपाउंड करती है। ये बिल्कुल अपने बगीचे में उगी जंगली घास को पानी देने जैसा है। हम उसे लगा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं, पर हमारी इनएक्शन उसे बढ़ने का पूरा मौका दे रही है। हर देरी के साथ एक साइलेंट कॉस्ट जुड़ती जाती है। अब ये साइलेंट कॉस्ट क्या है? ये है वो मिस हुई अपॉर्चुनिटीज, वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस, वो कम हुई सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वो कीमत है जो धीरे धीरे बिना आवाज किए हमसे वसूली जाती है, जब तक ये एक बहुत बड़ा उधार न बन जाए। तो अब हम इसके आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये सिर्फ एक पल का ख्याल नहीं है, ये एक दिशा बन जाता है, एक डायरेक्शन। बस एक पल के लिए सोचिए कि बाद में करने की आदतें किस दिशा में ले जा रही हैं। और जब उस दिशा में काफ़ी आगे निकल जाते हैं ना, तो अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है, पता ही नहीं चला कब सब इतना बिगड़ गया। एक प्रोजेक्ट जो हाथ से निकल गया, एक रिश्ता जो अचानक टूट गया। पर सच तो ये है कि वो अचानक हुआ ही नहीं, वो हर एक कल करेंगे का टोटल रिजल्ट था। अब देखिए, ये सारी बातें इसलिए नहीं है कि जाओ और अभी सब ठीक कर दो, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद कोई सोल्यूशन देना नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है, एक पैटर्न को पहचानने का, उस सिस्टम को समझने का, एक इन्विटेशन जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं काम करता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, मैं इसे बाद में ठीक करूंगा। ये एक न्यूट्रल मासूम सा ख्याल नहीं है, ये एक दिशा है, एक डायरेक्शन। और आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि ये बाद में की आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं, और क्या ये वो मंजिल है जहां हम सच में पहुंचना चाहते हैं।